क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि सैलरी आने के साथ ही महीने के अंत तक पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। आप ये सोचते रह जाते हैं कि मैंने इस महीने तो कोई बड़ी शॉपिंग नहीं की, कोई बड़ा खर्चा नहीं किया, फिर पैसे गए कहाँ। अंत में अकाउंट खाली, जेब खाली हो जाता है। तो इसमें गलती आपकी नहीं बल्कि ना आपकी अर्निंग की है। यहाँ गलती जो है सिर्फ एक चीज़ की है, वो है बजटिंग की। जी हाँ, तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि बजट क्या होता है, बजट हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले हमें बजटिंग सीखना कितना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, तो हम आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि बजट होता क्या है। बजट एक ऐसा टॉपिक है जो अगर इंसान समझ ले अच्छी तरह से तो अपनी लाइफ में जो है काफ़ी कुछ जो है सीख सकता है। अपनी लाइफ को काफ़ी सिस्टमेटिक और काफ़ी जो है डिसिप्लिन करके जो है चला सकता है। बजट जो है हमें ये सिखाता है कि हमें कितना पैसा कहाँ किस जगह पे खर्च करना है, कौन सी चीज़ें हमें आवश्यक है जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है और कौन सी चीज़ें हमें नहीं लेनी है। बजट हमें पैसा खर्च करना नहीं सिखाता है, बल्कि हमें ये सही जगह और सही समय बताता है कि हमें कहाँ पे कितना और क्यों खर्च करना है। तो बजट का जो है सबसे मेन महत्वपूर्ण काम यही है कि जब हम बजट कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें किन किन जगहों पे कितना पैसा खर्चा करना है। इस तरह से हम नेक्स्ट जो है बात करते हैं मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपये है और आपने ये पहले से तय नहीं किया हुआ है कि हमें कितना राशन पे, कितना रेंट पे, कितना पेट्रोल पे, कितना जो है हमें ग्रोसरी पे, कहाँ पे जो है कितना खर्च करना है। तो महीने के लास्ट तक आपका पैसा ख़त्म होना ही होना है, बिल्कुल 1 रुपया नहीं बचेगा। उल्टा कहो तो आपको लोन भी लेने की जो है ज़रूरत पड़ सकती है। तो बजट का पावर हम समझते हैं बजट करके। जब हम महीने के स्टार्टिंग में ही अपना हम प्लान जो है डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों पे कितना खर्च करना है, तो इस तरह से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हमारा पैसा कहाँ पे कितना जो है खर्च होने वाला है और कितना हमारा बच सकता है। तो ये है बजट का पावर। आगे हम बात करते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने 50, 30 और 20 का नियम जो है रूल्स बता रखे हैं बजट का। ये बहुत ही आसान और बहुत ही जो है सरल तरीका है बजटिंग करने का। 50%, मान लीजिए आपकी सैलरी जो है 30,000 रुपये है, 30,000 का जो है 50% 15,000 रुपये आपको जो है अपनी नीड यानी अपनी ज़रूरतों पर खर्च करना ही है। यानी नीड वो है कि जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, जैसे राशन, रेंट और बिजली और बच्चों की फ़ीस, व्हीकल्स का किराया या जो पेट्रोल जो भी लग रहा हो, है ना, बिजली, ये सब चीज़ों के बिना हमारा काम नहीं चलता है। तो इस पे हमें 50% अपना जो है खर्च करना ही करना है। फिर आता है 30% रूल, यानी 30,000 का 30% 9,000 रुपये। वो हमें जो है, क्योंकि हम अपनी लाइफ को जो है थोड़ा सा अगर बिल्कुल एक ही ढर्रे पे चलाएंगे तो बहुत ही बोरिंग सी हो जाती है, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है। तो हमें इसको थोड़ा सा अच्छे से जो है इंजॉय भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कमाते ही हैं इंजॉय के लिए, अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए। तो अगर हमारी इनकम 30,000 है तो उसका 30% होता है 9,000 रुपये। 9,000 रुपये हम अपने खाने पीने, घूमने या अपनी कोई इच्छा है जिसे हमें लेना है, अगर वो बहुत बड़ी रकम है एक साथ हम नहीं ले सकते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा अलग सेव कर सकते हैं कि अगर वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में अगर हमारी वो बजट हमारा बन जाता है तो हम उस चीज़ को ले सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी वांट यानी हमारी जो है इच्छा है, उसके लिए हम इसको सेव करते हैं। कितना? 9,000 रुपये यानी 30%। अब आता है लास्ट का 20%। देखिए 20% बचता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका 20 नहीं बच रहा है तो 10%, 5% भी अगर बच रहा है ना, तो आप उसको जो है सीधे हमें जो है उसको आंख बंद करके जो है सेविंग में कर देना है। उसके हमें जो है अपना एक इमरजेंसी फ़ंड तैयार करना है। धीरे धीरे इमरजेंसी फ़ंड तैयार कर लेते हैं, उसे मतलब सेविंग करके उसे हमें रख देना है, अलग रख देना है। इस तरह से हम जब बजट करते हैं तो हमारा पैसा जो है धीरे धीरे क्या होता है, बचने लगता है और ग्रो होने लगता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमें इच्छा और
ज़रूरत में फ़र्क समझना। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं जिनको इच्छाओं और ज़रूरतों में जो है फ़र्क नहीं समझ में आता है। वो क्या करते हैं कि जो है बिना सोचे समझे जो है, अगर पार्टी करना है चल दिए, और कहीं कुछ लेना है तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। तो इसमें हम फ़र्क समझते हैं वो किस तरह से है। ज़रूरत हमारी होती है, हमारी जो आवश्यकता है, नीड, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। जैसे खाने के बिना हम नहीं रह सकते हैं, घर के बिना नहीं रह सकते हैं, बिजली के बिना नहीं रह सकते हैं। अगर बीमार है कोई, हमारी दवा चल रही है तो उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी हम बंद नहीं कर सकते हैं। ये हमारी जो है कुछ खास ज़रूरतें हैं जिन पे हमें हर हाल में खर्चा करना ही पड़ता है, और हम करते ही हैं। और हमारी जो इच्छा होती है वो होता है, जैसे हम आए दिन बाहर खाना खाने जाते हैं कि रेस्टोरेंट में खाना खाने, कुछ ऑर्डर कर लिया, घर पे मंगवा लिया, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया, या फिर जो है मूवी का प्लान कर रहे हैं, आए दिन किसी ने कहा यहाँ चलते हैं, चल दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा जो है क्या होती है, ये हमारी ज़रूरत नहीं होती है, हमारी इच्छा जो है। अगर हमें ये सब करने से पहले हमें ना अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या इसके बिना हमारा काम चल सकता है? जी हाँ, ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट सवाल है। हर इंसान को अपनी लाइफ में ये खुद से एक बार ज़रूर पूछना चाहिए कि क्या हम बाहर के रेस्टोरेंट के खाने के बिना घर के खाने से हमारा काम चल सकता है? अगर हमारे पास कपड़े हैं ऑलरेडी, तो हमें नए कपड़े की क्या ज़रूरत है? क्या हमें इस महीने अगर हम मूवी नहीं देखते हैं तो क्या हमारा काम नहीं चलेगा? अगर हम इस महीने घूमने नहीं जाते हैं तो क्या काम नहीं चल सकता है? तो जी हाँ, तो जो आपको आंसर मिलेगा, अगर इस तरह की बातों को आप अपने लाइफ में लाते हो ना, एक छोटा छोटा ये हैबिट जो है आप अपने साथ जो है इसको सीखते हो, अपने आदत में लाते हो, तो आप बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल को जो है बना सकते हो। एक अच्छी डिसिप्लिन और बहुत ही शानदार लाइफ जो है अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को जो है तैयार कर रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंस ट्रैकर। जी हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्सपेंस ट्रैकर होता क्या है। यह एक ऐसी आदत होती है जो हमें अपने छोटे से छोटे खर्चे, यानी हमने अगर 10 रुपये 5 रुपये अगर हमने चाय भी पी ली है उसे भी हमें जो है नोट करना है, या हमने 5000 की शॉपिंग की है उसे भी नोट करना है। अगर हमारे मोबाइल में एक्सेल होता है, एक नोट पैड टाइप का भी होता है, नोटबुक टाइप का, उसमें नोट कर सकते हैं। अगर वो हमें नहीं समझ में आता है तो हमें एक छोटी सी डायरी बनानी चाहिए, और उसमें हमें अपने सारे खर्चों को जो है डे वाइज जो है, पर डे हमने क्या ख़रीदा, कितना खर्चा, क्या मतलब डे बुक टाइप का उसको मेंटेन करना है। हमारे अपने सारे खर्चों को जो है हमें लिखना है। और आपने ऐसा 30 दिन तक किया, अगर मात्र 30 दिन आपने किया तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने सारे पैसे अनावश्यक, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, आपने खर्च कर दिया है। और तब आपकी आंखें खुल जाएगी कि हमारे पैसे जाते कहाँ हैं। जो कि मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि हर इंसान के साथ में यही होता है कि मेरे पैसे सैलरी आने के साथ ही चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। तो पैसे कहीं ऐसे जगह नहीं जाते हैं, खुद से उनके पैर नहीं होते कि चले जाते हैं, वो ऐसे ही जाते हैं। और इसके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है हमारा एक्सपेंस ट्रैकर। उसे हमें क्या करना है कि अपने डायरी में या अपने मोबाइल में, एक्सेल में, कहीं भी हमें इन खर्चों को नोट करना शुरू कर देना है। तो हमें जब महीने के लास्ट में हम जब चेक करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पैसे कहाँ कहाँ खर्च हुए। और फिर हम इससे ये भी निकाल पाते हैं, अंदाज़ा लगा पाते हैं कि हमने फालतू के पैसे कितने खर्च कर दिए। और इस तरह से आप हज़ारों रुपए बचा सकते हैं जो कि आपको ज़रूरत नहीं थी खर्च करने की, और वो पैसे आपका मतलब एक अच्छा खासा जो है अमाउंट जो है कॉर्पस तैयार कर सकता था, जो आपने यूं ही खर्च कर दिया, जिसका कोई मतलब नहीं था। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 7 डेज चैलेंज लेते हैं कि हमने जो है कौन कौन सी हैबिट्स को अपनाया है, और हमने उस पर जो है उसको फॉलो करते हुए कितने पैसे बचाए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप जो है हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और अपने दोस्तों को जो अभी इस समय जो है न्यू अर्नर कह सकते हैं, जो बच्चे अभी भी ज्वाइन किए हैं, जिनको फाइनेंस के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं, अभी भी जॉब लगी है और ड्रीम्स के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको पता चल जाए कि अभी जितना अर्लियर हमें स्टार्ट करते हैं सेविंग करना, वो हमारे
फ्यूचर के लिए कितना अच्छा होता है। तब हम टेंशन फ्री जो है अपने जो 40-40 हमारी जो टाइमिंग होती है ना, एज ग्रुप जब होता है, तो हम बहुत ही टेंशन फ्री होकर के अपने सारे खर्चों को बड़े आराम से जो है हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाते हैं, क्यों आवश्यक है। तो आप अगर फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो में, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसमें आपको कौन सी बात अच्छी लगी इसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।